आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से ना सही, पर कुछ इस तरह से मिलने का समाधान भी अच्छा है बच्चों। इतने दिनों में कुछ आपने हमसे सीखा और कुछ हमने आपसे सीखा। तो बच्चों, हम लोगों ने भक्तिम रेखाचित्र पढ़ा, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित था। आपने स्वयं देखा, जैसा कि मेरे पूछे जाने पर सत्यवीर ने कहा कि आंटी, इसमें बाल विवाह की समस्या को उठाया गया है। आकाश ने कहा, आंटी, इसमें तो लिंग भेद की भी बात की गई है। और वहीं किसी ने कहा, इसमें तो रंग की भी बात हुई है। तो बच्चों, आपने देखा कि महादेवी वर्मा जी ने किस प्रकार से इस रेखा चित्र में समाज के एक ऐसे तबके का वर्णन किया है जो आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा है। और उसी समाज में भक्तिन नामक एक ऐसी स्त्री है जो कि पितृसत्तात्मक समाज में, छल भरे समाज में अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ रही है। और अंत तक आते आते वो किस प्रकार से अपने जीवन को एक नई दिशा देती है, यानी कि वही भक्तिन जिसका पहले नाम लक्ष्मीन था और बाद में उसको भक्तिन एक नया नाम मिलता है, क्योंकि वो अपने नाम के विरोधाभास के साथ जी रही थी। उसको लगता था लक्ष्मी तो धन की देवी होती हैं और मैं कहाँ इतनी गरीब निर्धन। तो वो अपना वास्तविक नाम तक महादेवी वर्मा जी से छुपा लेती है। तो बच्चों, जब मैं ये पाठ पढ़ा रही थी आपको, और पहले भी हमने पढ़ाया है, तो मुझे अचानक से याद आया अपनी उर्वशी आंटी का। उर्वशी आंटी, आप तो जानते हैं कि वो स्टडी हॉल विद्यालय की संस्थापिका हैं और उन्होंने प्रेरणा स्कूल भी खोला है। और साथ ही साथ उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, लिंग भेद और समाज की अन्य ज्वलंत समस्याओं, निर्धनता की समस्या, गरीबी की समस्या, इन सभी समस्याओं को जिनको कि इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने उजागर किया है, उस पर सालों साल शोध किया है। और शोध ही नहीं किया है उन्होंने स्वयं रूबरू जा करके वो घर परिवार के बच्चियों से मिली हैं, उन्होंने उनकी समस्याएं सुलझाई हैं और आज भी वो इस समस्या को सुलझा रही हैं। तो बच्चों, मैंने सोचा कि हम क्यों ना उर्वशी आंटी से पूछते हैं कि उर्वशी आंटी, आप बताइए कि जब बाल विवाह एक सामाजिक दास्ता है, सोशल स्लेवरी है, तो फिर इसे बाल विवाह हम लोग क्यों कहते हैं, और क्या विवाह और दास्ता में क्या अंतर है? आप हमें इस समझाइए। तो बच्चों, अब आप उर्वशी आंटी द्वारा भेजे गए इस वीडियो को देखेंगे, जिसमें उन्होंने हमारी समस्याओं को सुनकर, समझ करके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करी है और हमें इसी समस्या को और समझने का प्रयास किया है। जब आप उनके द्वारा इस वीडियो को देखेंगे, इस उत्तर को देखेंगे और इनसे जुड़े हुए उन बच्चियों के अनुभवों को जानेंगे, तब आप समझेंगे कि जीवन की जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो फिर भी बहुत सरल है। इसलिए अभी भी बच्चों, आपकी जो उम्र है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को। तो आप अपने घर में इसको देखने के बाद आप अपने घर में आने वाली काम वाली बाई, भैया जी जो भी हैं, आप उनसे पूछिए कि जो वर्तमान में दशा चल रही है, आप देख रहे हैं एक महामारी, एक विश्वव्यापी महामारी से सारा देश जो जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में उनकी मनोदशा क्या है, वो अपने को कहाँ पर पाते हैं। और फिर आप समझेंगे कि आंटी, उर्वशी आंटी द्वारा बताई गई बातें वास्तव में आज भी हमारे समाज के सामने कितना मुंह खोल करके खड़ी हैं ये समस्याएं। और इन समस्याओं से लड़ने के लिए हम सबको आगे आना होगा। आप इस वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर सीख पाएंगे और आगे की कड़ी में हम आपसे पूछेंगे कि आपने और क्या जाना, जैसे कि आज आपने अपने बातों को हमसे बांटा है। ठीक है।